अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो हमने उस वक्त स्किप किया था, लेकिन अब हम वो कर रहे हैं, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखें, एक लाइट जो है वो वैक्यूम से या हवा से जो है वो इंटर हो रही है गिलास के अंदर। ठीक है, ये गिलास है और ये ऊपर जो है वो हवा है। तो हवा से इंटर हो रही है गिलास के अंदर। जब गिलास के अंदर इंटर होगी तो अपने असल रास्ते से हटेगी। इसको यूं सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने असल रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गई नीचे की जाने। तो ये क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, हवा के अंदर जो रोशनी की स्पीड है वो तो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन वो जैसे ही गिलास के अंदर एंटर होती है तो उसकी स्पीड कम होके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अब ये बदलाव क्यों आता है? उसकी वजह ये होती है कि हवा क्योंकि एक रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्पीड है, सॉरी, रोशनी की, वो ज़्यादा है। जबकि जो हमारे पास गिलास है वो एक भारी मीडियम है, तो उसमें रोशनी की स्पीड जो है वो कम होती है। ठीक है, तो अब ये क्यों होता है, यानी स्पीड क्यों जो है वो हवा के अंदर ज़्यादा है रोशनी की, और जो गिलास है उसके अंदर रोशनी की स्पीड जो है वो कम क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो हवा है वो एक हवा जो है वो एक रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, और ये लेस रेजिस्टेंस देता है रोशनी को और आसानी से अपने अंदर से गुजरने देता है रोशनी को। जबकि जो गिलास है वो एक डेंसर मीडियम है, यानी भारी मीडियम है, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है उसको गुजरने के दौरान, यानी कि रोशनी को मुश्किल पेश आती है उस गिलास में से गुजरते हुए बनिस्बत हवा के। ये असल वजह होती है। तो रेयर मीडियम होगा तो उसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ जो लाइट होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर डेंसर मीडियम होगा तो उसमें स्पीड ऑफ जो लाइट है वो कम होगी, स्लो होगी। अच्छा, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका दूसरा नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी को समझ लें तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बआसानी समझ सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैयर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है असल में? ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम की मेजरमेंट है, यानी कि वो मीडियम बनिस्बत हवा के कितना जो है वो ऑप्टिकली डेंस है। यानी हम ये फैसला करते हैं कि हवा के हिसाब से, वैक्यूम के हिसाब से, जो वो मीडियम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है उस रोशनी को अपने अंदर से गुजरने के दौरान। तो ये असल में ऑप्टिकल डेंसिटी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली रेशो लेते हैं किसके दरमियान में? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। अगर हम गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे लेंगे? हम जो स्पीड जो वैक्यूम के अंदर है उसको हम अगर डिवाइड कर दें उस गिलास के अंदर मौजूद स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी आ जाएगी। देखें, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होगा कि उस वैक्यूम के एतबार से वो उस गिलास के अंदर कितना परसेंट या कितना जो है वो कम लाइट जो है वो गुजर पा रही है, या उसको स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उस मीडियम के अंदर बनिस्बत वैक्यूम के कितनी कम है। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो वैक्यूम के अंदर जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ जो लाइट है वो 3 × 10⁸ है, जबकि गिलास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ है। तो इसको अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1.5।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिलास है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम कम है बनिस्बत वैक्यूम के। ठीक है, तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास जो है वो 1.5 है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1.5 टाइम स्लोअर है ग्लास के अंदर बनिस्बत वैक्यूम के। ठीक है, ये पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन करें, तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय अगर हम कर दें एक स्पेसिफिक मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के साथ, जिस तरह से अभी हमने ग्लास के लिए किया यहाँ पे। तो ग्लास के लिए हमने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के साथ। इसी तरह अगर कोई डायमंड है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ग्लास की जगह पे डायमंड के अंदर मौजूद स्पीड ऑफ लाइट को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, इसको n से डोनेट करते हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है जी। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब एक चीज का आपने याद रखना है कि अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि जितना मीडियम भारी होता जाएगा उतनी उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, और जब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपने कि जितना डेंस मीडियम होगा, जितना भारी मीडियम होगा, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्स हैं एक दूसरे के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन्वर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरीके से अगर ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी, जबकि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो इससे ये चीज़ हमें पता चल रही है कि जितना मीडियम हल्का होता जाएगा उतनी उसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती जाएगी, और जितना मीडियम भारी होता जाएगा उतना ही उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असल में कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को अगर आप डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ तो आपके पास वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी। ठीक है जी।